हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी को अपने चैनल स्टडी एरिया पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इसे याद करके आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही जो क्वेश्चन से बार बार पूछे जाते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। यदि आप इसे थोड़ा याद कर लेते हैं तो आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं और आपके अंक भी अच्छा लीड कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज किसने की थी? नंबर ए वास्को डी गामा, नंबर बी फाहियान, नंबर सी अल्बरोनी और नंबर डी इब्न तूता। इसका सही उत्तर है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में पहली बार भारत आया था और दूसरी बार यदि बात करें तो दूसरी बार 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा और 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि भारत की जो दिशा है वो ग्लोब में आप देखेंगे तो पूर्वी देशांतर में आती है, इसलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जैसा कि आप जानते हैं कि अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू की गई थी और अभी कुछ ही समय पहले विराट कोहली को भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। विनोबा भावे, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती एंड ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गांधी। जैसा कि हम जानते हैं कि विनोबा भावे को पहला मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वांग किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? स्वांग, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है हरियाणा। स्वांग नाम का जो नृत्य है तो ये हरियाणा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन सी 26। इसका सही उत्तर है 25। अभी पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो ये जानते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री एंड ऑप्शन डी भारत के वित्त मंत्री। इसका सही उत्तर है लोकसभा के अध्यक्ष। जैसे कि आपको बता दें कि लोकसभा में ही धन विधेयक लाया जा सकता है। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भूटान। इसका सही उत्तर है भूटान। भारतीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? मतदाता दिवस, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। इसका सही उत्तर क्या है आइए जानते हैं। ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 25 नवंबर एंड ऑप्शन डी 26 जनवरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत के संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत के संवैधानिक मुखिया, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष एंड ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति।
भारत के संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होते हैं। विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। जैसा कि हम जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। जो नमक कानून था वो दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरुआत की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरुआत की गई थी। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में शुरुआत हुआ था। इसे दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि जिप्सम का उत्पादन करने वाला एक राज्य है। आइए जानते हैं वो राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में भारत के सबसे ज़्यादा जिप्सम उत्पादन राज्यों में से एक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पे खोला था? जब ईस्ट इंडिया आई थी तो सबसे पहले अपना कारखाना उन्होंने कहाँ खोला था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है सूरत। सूरत में पहला कारखाना लगाया गया था, लेकिन सबसे पहले बन के कंप्लीट होने वाला जो कारखाना था वो था तमिलनाडु में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। पहला कारखाना लगाया गया था सूरत में, लेकिन पहला जो कारखाना बन के तैयार हुआ था वो था तमिलनाडु में। ठीक है। बोली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बोली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी एंड ऑप्शन डी बास्केटबॉल। इसका सही उत्तर है हॉकी। हॉकी में बोली शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? उड़न परी, ये ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चंस आगामी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। हिमा दास, ऑप्शन बी मीराबाई चानू, ऑप्शन सी पीटी उषा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पीटी उषा। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पहली ऐसी धावक थी जिन्होंने भारत को कई सारे पदक दिलवाए। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? झीलों की नगरी, ये ध्यान रखेंगे कि झीलों की नगरी किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी नैनीताल एंड ऑप्शन डी वाराणसी। ठीक है, इसका सही उत्तर है उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? सन 1975 में, सन 1997 में, सन 1901 में और सन 1912 में। इसका सही उत्तर है सन 1975 में। आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 वेद है, और इसमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है सबसे पहला जो वेद था वो था ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? यहाँ पे जानते हैं कि भामा परमाणु में परमाणु रिसर्च किया जाता है और ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए ट्रॉम्बे मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, एंड ऑप्शन सी बेंगलुरु, एंड ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही उत्तर है ट्रॉम्बे मुंबई। ये भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र जहांगीर भामा के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी आंदोलन में जो वहाँ की बारदोली की महिलाएं थी, उन्होंने गांधी जी के कहने पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी या किनके कहने पे दी गई थी? ठीक है, तो महात्मा गांधी के कहने पर बारदोली के महिलाओं ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, अंगद देव, गुरु रामदास। ठीक है, तो खालसा पंथ की जो स्थापना, खालसा पंथ सिख धर्म से जुड़ा हुआ एक पंथ है जिसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी के बारे में हम लोग जानते हैं। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी आनंदीबाई जोशी, ऑप्शन सी अंजुम आरा, एंड ऑप्शन डी किरण बेदी। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। इसका सही उत्तर है किरण बेदी। यदि हम बात करें सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल रही है। ठीक है, यदि बात करें कि सरोजनी नायडू किस राज्य की थी, तो इसका सही उत्तर है यूपी। वो यूपी में बनी थी। आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 से वह 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल रही थी। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही उत्तर जानने के लिए हम देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य किया जाता है। कुछ हद तक जो बिहार के राज्य जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, वहाँ पे भी कथक नृत्य का प्रभाव है। जब आप बिहार के कुछ नृत्य के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें यह क्वेश्चन आ सकता है। चाइना मैन का शब्द प्रयोग किस खेल में किया जाता है? चाइना मैन। ठीक है, ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी पोलो, एंड ऑप्शन डी कबड्डी। इसका सही उत्तर है क्रिकेट। चाइना मैन का जो प्रयोग है वो क्रिकेट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से होता है? ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध होता है वो किस क्षेत्र से होता है? ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी सिनेमा के क्षेत्र में, ऑप्शन सी विज्ञान के क्षेत्र में, एंड ऑप्शन डी चिकित्सा के क्षेत्र में। इसका सही उत्तर है सिनेमा का क्षेत्र में। तो सिनेमा के क्षेत्र में ही ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो सिनेमा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कई सारे पुरस्कार हैं, विज्ञान के क्षेत्र में भी कई सारे पुरस्कार हैं, और चिकित्सा के भी क्षेत्र में पुरस्कार हैं। तो इससे आप याद रखें कि ऑस्कर पुरस्कार जब किसी को दिया जाता है तो उसने सिनेमा के क्षेत्र में काम किया हो, या तो अच्छा एक्टिंग किया हो, या फिर अच्छा डायरेक्टर हो, या अच्छा लिरिक्स राइटर हो, या फिर अच्छा काम फिल्म जगत में उसने किया हो। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है?
जैसा कि आप जानते हैं कि कठोर पदार्थ के नाम से हम इसे जानते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम एंड ऑप्शन डी ग्रेफाइट। ठीक है, तो हमारे आसपास सारे ये चीज़ है जिसे हम आसानी से हम जान सकते हैं कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है हीरा। हीरा सबसे कठोरतम जो है पदार्थ है कार्बन में। हीरा को कार्बन में की अनुसूची में ही रखा जाता है। ये कोयले से बनता है। ठीक है, तो इससे आप ध्यान रखेंगे। पटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी सिलोन, ऑप्शन सी हस्तिनापुर एंड ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। आगा खां कप का संबंध किससे है? आगा खां, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस काफी बार पूछा जाता है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी जिम्नास्टिक, ऑप्शन सी फुटबॉल एंड ऑप्शन डी हॉकी। इसका सही उत्तर है हॉकी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी केरल। ठीक है, भारतीय राज्य का राजभाषा, ठीक है, यानी उस राज्य में ज़्यादातर अंग्रेजी बोली जाती है, जिसका सही उत्तर है नागालैंड। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है बांदीपुर अभ्यारण्य। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। भारतीय कांग्रेस के, पहले ध्यान रखेंगे कि भारतीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, इसे दो पार्ट में हम कर लिए। तो इसका सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयब। तैयब जी भी कहीं पे होता है और बदरुद्दीन तैयब यहाँ पे इसका सही उत्तर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मुगल शासन ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर एंड ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही उत्तर है इस धर्म को चलाने वाला अकबर था। ठीक है, का सही उत्तर है दीन ए इलाही अकबर ने चलाया था। भूमिगत उपग्रह को पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भूमिगत उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? इसका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए 32,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 36,000 किलोमीटर एंड ऑप्शन सी 40,000 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 42,000 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 36,000 किलोमीटर। यहाँ से पृथ्वी से जो कोई भी उपग्रह होता है, जैसे ये उपग्रह है, ठीक है, ये उपग्रह है, तो इसकी ऊंचाई जो होगी वो 36,000 किलोमीटर ऊपर होगा। ठीक है, ज़मीन से 36,000 किलोमीटर ऊपर ये किसी भी उपग्रह को रखा जाता है जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इसका सही उत्तर आप सभी को मालूम है। प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ठीक है, प्रश्रव्य एक होता है अश्रव्य, एक श्रव्य और दूसरा पराश्रव्य। ठीक है, हम तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए है 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक और 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच और 20 हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन डी है हमारा 20 हर्ट्ज। तो आइए इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य। यदि श्रव्य की बात आए तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच हम सुन सकते हैं। अश्रव्य, अश्रव्य यानी 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से यदि कम है, 20 हर्ट्ज से यदि कम है तो उसे हम नहीं सुन सकते, जिससे कुत्ते और चमगादड़ ही सुन सकते हैं। यदि 20,000 से अधिक है, ठीक है, 20,000 से अधिक है तो इसे बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे।
तो इसका सही उत्तर है हमारा, इसका सही उत्तर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, पराश्रव्य तरंगें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने ऑप्शन को नहीं लिया। इसमें कहीं कहीं क्वेश्चन होता है कि 1950 में किया गया या 50 से 51 के बीच किया गया, लेकिन इसका सही उत्तर है कि 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 1950 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, 1950 को लागू किया गया, उसके बाद फिर 1951 में इसे सुधार किया गया। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल एंड ऑप्शन डी जूडो। ठीक है, डूरंड कप जो खेला जाता है वो खेला जाता है फुटबॉल से। ठीक है, जिसका सही उत्तर है फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? जैसा कि आप जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम को किसने लिखा है, यदि आप जानते हैं तो सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर है कालिदास। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? तो ये है रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मदर टेरेसा एंड ऑप्शन डी रुडोल्फ क्रिस्टॉफ। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन आपको बता दें रविन्द्रनाथ टैगोर को भी साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इन्हें 1913 में, ध्यान रखेंगे, ये 1913 में इन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली एंड ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। इसका सही उत्तर है अजमेर। ठीक है, ये जो चिश्ती साहब हैं इनका दरगाह है अजमेर में। सालार जंग म्यूजियम किस जगह पे स्थित है? सालार जंग म्यूजियम किस जगह पे स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बेंगलुरु एंड ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हैदराबाद। सलारगंज का जो म्यूजियम है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? यानी कि बिंदुसार ने सबसे पहले जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, उसके बाद जो अशोक हुए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसका सही उत्तर जानते हैं। ऑप्शन ए कलिंग युद्ध, ऑप्शन बी हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन सी चौसा का युद्ध एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद इसे मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दया हो गया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा खराब लगा कि इतने सारे को मैंने बेवजह का मौत मार दिया, और उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया।
ठीक है। आखिर ये कलिंग का युद्ध हुआ कब था? 261 ईसा पूर्व में ये हुआ था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जैसा कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आप बेशक जानते भी होंगे कि ये कौन सी नदी है। तो चलते हैं सही उत्तर की ओर। ऑप्शन ए अमेजन नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी मिसिसिपी नदी एंड ऑप्शन डी यांगत्से नदी। ठीक है, इसका सही उत्तर है नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी की बात किया जाए तो अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी और बड़ी नदी है। ठीक है, यदि भारत में पूछा जाए कि भारत में कौन सा सबसे लंबी नदी है तो हम गंगा को ही मानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी तांबा एंड ऑप्शन डी एल्युमिनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या पोटेशियम की जब कमी होती है तो दिल में कई सारी बीमारियां होती है। मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से निकाली जाती है? मलेरिया की जो दवा है उसको क्या होता है? कुनेन जो होता है वो किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए है यूकेलिप्टस, जिसको हम लोग लिप्टस के नाम से भी जानते हैं, पीपल, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सिंकोना एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सिंकोना से ही कुनेन प्राप्त होता है। ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे कि सिंकोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी, ऐसे तो पक्षी काफ़ी बड़े बड़े होते थे, लेकिन अभी जीवित पक्षी की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी बाज एंड ऑप्शन डी गिद्ध। इसका सही उत्तर है शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग अभी सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। और सबसे छोटी पक्षी की बात करें तो हमिंग बर्ड जो है वो दुनिया की सबसे छोटी पक्षी में आती है। मनुष्य का सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी घोड़ा एंड ऑप्शन डी बकरी। ठीक है, तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को बनाया था। पहला जो पालतू बनाने की बात आती है तो सबसे पहले कुत्ता को मनुष्य ने अपना पालतू बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? यदि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष जाता है तो उसे अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? ठीक है, ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी काला एंड ऑप्शन डी भूरा। इसका सही उत्तर है काला, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अंतरिक्ष पहुंचता है तो उसे अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है, आपने कई सारे क्वेश्चन पढ़ा लेकिन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी एंड ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आप सही उत्तर सोच के बताएं कि ये इसका सही उत्तर क्या है। आपका समय समाप्त होता है। इसका सही उत्तर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोस्तों, यदि आप इसको आप याद रखें और आने वाले जो एग्ज़ाम है वो आपके अच्छी से जाए, इसकी हम कामना करते हैं। और यदि आप इस वीडियो पे पहली बार हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके और आपका जो तैयारी है बिल्कुल दुरुस्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।